मैं भारतीय जनता पार्टी रेवाड़ी के प्रत्याशी बड़े भाई लक्ष्मण सिंह यादव का नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए आया हूं। अभी 1-2 मिनट में आने वाले हैं। आज उनका नॉमिनेशन है। राव इंद्रजीत सिंह भी आ रहे हैं यहाँ पर, और भी नेता आ रहे हैं। कांग्रेस भी आज अपना नामांकन कर लेगी। सभी पार्टियां निर्दलीय भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। और 12 तारीख तक का नॉमिनेशन है। जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र का पर्व है। इसमें जो विशेष मुद्दा हम आज आपसे पूछना चाह रहे हैं, सरल केंद्र है जहाँ पर आप आए, यहाँ लोगों के जो काम है उनको सरल करने के लिए बुलाया जाता है। यहाँ एक भी पंखा नहीं चल रहा, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है। किसी को शिकायत करे तो वो बदतमीजी से बात करता है। देखिए, आचार संहिता लगी हुई है और जैसे ही इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, अधिकारी जो है वो बेलगाम हो जाते हैं। रेवाड़ी के अधिकारी भी बेलगाम है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ेगी, इन अफसरों पर फिर से ढंग से हम लगाम लगाएंगे। अभी तक क्यों नहीं लगाएंगे? एसडीएम साहब से कुछ बात करेंगे, क्योंकि पब्लिक रोजाना हजारों की तादाद में यहाँ लोग आते हैं। अभी मैं देखता हूँ, मैं अंदर गया नहीं हूँ, अभी आप लोगों से मिला हूँ। विधायक जी आएंगे, उनका नॉमिनेशन फाइल करने के बाद जैसा आप कहेंगे हम सारे इसका मौका मुआयना करेंगे। देखते हैं। ये जो अटल सेवा केंद्र है, ये लोगों की सुविधा के लिए है। सीएम विंडो है, ये लोगों की सुविधा के लिए है। और अगर कोई भी अधिकारी इसमें असुविधा या जनता को कोई फैसिलिटी नहीं देते हैं जो सरकार की तरफ से दी हुई है, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए इस मामले में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। लेकिन तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनेगी और अधिकारियों से संबंधित जो भी शिकायतें आ रही हैं, वो एक लाल डायरी में लिखा हुआ है, लिखा जा रहा है। हम भी लिख रहे हैं, कार्यकर्ता भी लिख रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से भी मेरा अनुरोध है कि जो भी कोई अधिकारी इस तरह से काम कर रहा है, उनका आप नाम लिखवाइए। सरकार हमारी बनेगी, उसके बाद उनका इलाज कराइए। थोड़ा सा चुनावी सरगर्मियां जिस तरीके से तेज हुई है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन कुछ जो बागी हैं वो भी मैदान में हैं, निर्दलीय तौर पर पर्चा भर रहे हैं। किस तरह देखते हैं? देखिए, चुनाव लड़ने का सबको हक है। जो लोग पार्टी में काम करते हैं, वो हर कार्यकर्ता उम्मीद करता है कि उनको टिकट मिले। मैं भी उसी लाइन में था। जब टिकट नहीं मिलती है तो निराशा होती है, ये सारी बात। लेकिन बड़ी पार्टियां हैं, आपस में बैठ करके बात करते हैं। एक राव इंद्रजीत सिंह के सिपाही के तौर पर जो अपना पक्का मान करके चल रहे थे टिकट को लेकर, दूसरे भाजपा के नेता है वो कह रहे टिकट उनकी भी पक्की थी लेकिन पार्टी ने काट दिया, तो कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान होगा, फायदा होगा? राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। यहाँ कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। जो भी भारतीय जनता पार्टी में काम करता है, उन सबको टिकट मांगने का हक और अधिकार है। अब जिसको नहीं मिलती है, नाराजगी तो है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी नाराज नहीं रहेगा। सब इकट्ठे होकर के, संगठित होकर के कांग्रेस का मुकाबला करेंगे। इस्तीफा दे दिया है सन्नी यादव ने, सतीश यादव ने, वो एक बड़ा जनाधार कहीं ना कहीं रखते हैं। पिछले चुनाव का अगर नतीजों की बात कर ले, काफी वोट यहाँ से लिए थे, तो अब इस पर क्या असर डालेंगे? देखिए, अभी समय है, 12 तारीख तक का तो नामांकन है, 15 तारीख तक नाम वापस लेने का समय है। तो अभी देखिए, शुरुआत है अभी तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में निष्ठा रखता है, आस्था रखता है, वो भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं हो, ऐसा हमारा मानना है। नामांकन का ऐलान भी उनकी तरफ से कर दिया गया है। 11 तारीख को पर्चा भी कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से अलग ना जाए। लगता नहीं कोई नुकसान होगा पार्टी उम्मीदवार को इससे? नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी, कोई दल का कार्यकर्ता दूसरी जगह जाता है तो नुकसान तो होता है, लेकिन उस नुकसान की भरपाई का भी रास्ता निकाला जाता है। तो मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार रेवाड़ी से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और फिर से, क्योंकि रणधीर सिंह कापड़ीवास यहाँ से विधायक बने, मेरा ये मानना है कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का विधायक रेवाड़ी से बनेगा। कांग्रेस प्रत्याशी दावा कर रहे हैं लगातार जीत का, डिप्टी सीएम तक की बात उनकी तरफ से कही गई। सरकार कांग्रेस की बनेगी, वो डिप्टी सीएम बनेंगे। कैप्टन का परिवार लोगों को हमेशा से गुमराह करते रहे हैं। आज ये जो रेवाड़ी की दुर्दशा है, ये इस परिवार का परिणाम है। मैं तो आप लोगों के माध्यम से जनता से अपील करूंगा कि पिछली बार भी ये तय था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, फिर भी जनता ने चिरंजीव को यहाँ से विधायक बनाया। लोकतांत्रिक प्रणाली है, विधायक बनाया, शर्माथे पे। लेकिन फिर से ऐसी गलती ना हो, क्योंकि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है। तो सभी से मेरी अपील है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से विधायक बना करके भेजें, ताकि यहाँ कोई स्थिति खराब हुई है उसको ठीक किया जा सके।